हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सभी का वेलकम आरडी इंस्पायर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन 2 दिसंबर का जो इम्पोर्टेंट जो जीके के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपन का सेक्शन में आपको कल जो लास्ट वीडियो था, इस वीडियो का क्वेश्चन था जो कमेंट बॉक्स में लिखना था, वो है हाल ही में किस देश ने अपना पहला डेविस कप खिताब जीता था। तो इसका जो अपन का राइट आंसर है वो है कनाडा। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर क्या है ये डेविस कप जीता था पहला। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपन का पहला क्वेश्चन। हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मारक दिवस कब मनाया गया है। यानी जो रासायनिक युद्ध में पीड़ित होते हैं उनकी याद में स्मारक जो दिवस है वो कब मनाया गया है। तो वो दिवस मनाया गया है 30 नवंबर को। यानी अभी 30 नवंबर को क्या मनाया गया है, रासायनिक युद्ध में पीड़ित स्मारक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का अपन का। हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है। पहले आपको पता होगा 130 था, यानी पहले कितना था, 1 लाख जो जीवित बच्चे होते हैं उनमें से 130 उनकी मृत्यु दर थी। अब ये घटकर कितनी हो गई है, वो हो गई है 97। कितनी हो गई है, 97 हो गई है। यानी अब 1 लाख जो जीवित जन्म लेने वाले बच्चे हैं उन बच्चों में से 97 बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, जन्म होने के तुरंत बाद या कुछ ही समय के बाद में मर जाते हैं। पहले ये कितना हुआ करता था आंकड़ा, 130 हुआ करता था, जो घटकर अब कितना हो गया, 97 हो गया। यानी स्वास्थ्य में धीरे धीरे क्या आ रहा है, भारत में भी सुधार आ रहा है। नेक्स्ट सवाल अपन का आगे। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीसी का सदस्य किसको बनाया गया है, प्रीति सूदन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, प्रीति सूदन को। अभी इसी लास्ट वीक में ही क्या बनाया गया है, लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है, जो समुद्री जीवाणु होते हैं उनके द्वारा जो एक परत बनाई जाती है महासागरों के किनारे किनारे, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। तो ये जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये किसको किया गया है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को ये घोषित किया गया है विश्व धरोहर सूची में शामिल। अब बात करते हैं, हाल ही में मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है ना, यानी जो बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, मरियम वेबस्टर के द्वारा। ठीक है ना, तो इसमें है जो ये गैस्टलिथिंग है, इसको क्या किया गया है, बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार का जो घोषित किया जाता है अलग अलग ट्रेडमार्क के तहत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हाल ही में किस देश की फिल्म नारगेसी ने आईफा में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। तो ये फिल्म किस देश की थी, ईरान की। ठीक है ना, ये नारगेसी फिल्म है वो किस देश की है, ईरान की है, जिसने IFFI में कौन सा पदक जीता है, ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। तो ये फिल्म का ध्यान रखना है, ये कौन सी फिल्म थी, ईरान की फिल्म थी नारगेसी। नेक्स्ट सवाल अपन का आज का। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ पर स्थापित किया है। ठीक है ना, तो ये लॉन्च पैड है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, श्री हरिकोटा में स्थापित किया गया है। यानी जितने भी लॉन्च पैड होते हैं अपन के लगभग 90% लॉन्च पैड कहाँ पर है, अपन के श्री हरिकोटा में है। तो थोड़ा बहुत अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चांदीपुर भी लॉन्च पैड है, पोखरण लॉन्च पैड नहीं है। पोखरण क्या है, यहाँ पर परमाणु बम परीक्षण केंद्र है। इसके अलावा जो युद्ध अभ्यास होते हैं सेना तो थल सेना के द्वारा, उनका यहाँ पर क्या है, रनवे बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन का आज का सवाल। हाल ही में किसे INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
तो किसको बनाया गया है नया अध्यक्ष? लक्ष्मी वेंकटेश को बनाया गया है। ठीक है ना, किसको बनाया गया है? लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन का आज का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव है वो वर्तमान में अभी कहाँ पर स्थापित किया गया, नहीं आयोजन किया गया, इसका गोवा में आयोजन किया गया है। यानी जितने भी महाउत्सव होते हैं, चाहे फिल्म के हो चाहे दूसरे हो, फेस्टिवल हो, तो ज़्यादातर ये गोवा में ही आयोजित होते हैं। नेक्स्ट सवाल आज का अपन का। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है? यानी एक मंत्रिमंडल है भारत के राज्य का जो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को क्या दी है? मंजूरी दी है। तो वो मंत्रिमंडल कौन सा है? मेघालय का। यानी मेघालय सरकार ने इस नीति को क्या किया है? लागू किया है। और ये मेघालय इस प्रकार की नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी बन चुका है। नेक्स्ट सवाल आज का। हाल ही में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो ये किसको दिया गया है? अवनी लखेरा को दिया गया है। ठीक है ना, अवनी लखेरा जो पैरा एथलीट है। ठीक है ना, तो याद रखना पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार मिला है किसको मिला है? अवनी लखेरा को मिला है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का अपन का। हाल ही में सेबी ने किसे BSE का नया MD या CEO बनाया है? किसको बनाया गया है? सुंदरमण रामामूर्ति को बनाया गया है। सुंदरमण रामामूर्ति को क्या बनाया गया? सेबी को। अब बात करते हैं सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? अपन का सेबी का मुख्यालय है बम्बई में। कहाँ पर है? बम्बई में इस सेबी का मुख्यालय है, जिनका अब MD और CEO किसको बनाया गया है? नया सुंदरम रामामूर्ति को बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का अपन का। हाल ही में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? जो 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल होगी उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी करेंगे नागालैंड राज्य। पूर्वोत्तर भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य नागालैंड। ठीक है, इनकी राजधानी है कोहिमा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 23वां क्या होगा? हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित होगा, जिनकी ये मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट सवाल अपन का देखो। हाल ही में किसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण को संबोधित किया है? यानी जो अभी ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो समिट हुआ, सम्मेलन हुआ, 7वां संस्करण हुआ, उनको संबोधित किसने किया था? ठीक है ना, बात आ रही है वैश्विक स्तर की, ग्लोबल की आ रही है। ठीक है ना, तो ये भारत के जो विदेश मंत्री है M जयशंकर, इन्होंने संबोधित किया था। आज का अपन का जो आखिरी और लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत ने किस देश को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? ठीक है ना, तो किसको ये वित्तीय सहायता प्रदान की है? ये वित्तीय सहायता प्रदान की है नेपाल को। ठीक है ना, ठीक है, नेपाल के साथ साथ में मालदीव को भी ये वित्तीय सहायता दी है। तो इसमें से अगर बेस्ट आंसर की बात करें तो होगा मालदीव। ठीक है ना, तो ध्यान रखना मालदीव को अभी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्या दी गई है? आर्थिक सहायता दी गई है। तो आज का अपन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आप लोगों के लिए है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वो है हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास है वो शुरू हुआ है? कौन सा हरिमो शक्ति अभ्यास? ठीक है ना, किस देश के साथ में ये शुरू हुआ है अभी इसी वीक? ठीक है ना, तो ये आपको क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अगर सेक्शन अच्छा लगा है तो सेक्शन को आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।